वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र एसटीएस की एग्ज़ाम होनी है, उसका टेक्निकल क्लास नंबर 9 आज हम लोग देखेंगे। और इससे पहले जो है 8 क्लास जो है आपको हो चुकी है टेक्निकल से। तो उम्मीद करते हैं, चूँकि टेक्निकल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। तो रिलेटेड टू पोस्ट होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो हम लोग लगातार एक टेंटेटिव क्लास में दे रहा हूँ लगातार। और उम्मीद करता हूँ कि एग्जामिनेशन में भी इसी तरह से आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ में बता दिया, पूरा सेशन जो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स के साथ बता दिया कि ताकि अधिक से अधिक लोगों को पूरी जानकारी हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे टेक्निकल क्लास 9। इससे पहले भी अभी आज ही के दिन मीन्स 29 नवंबर को मैं इवनिंग में भी लाइव था और नाइट में भी लाइव आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण जो है मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये सारे कैंडिडेट को बता दूं ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसे देखें और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने इस तरह से देखा था कि किस तरह से जो है छोटे बच्चों में, ठीक है, पेडियाट्रिक पेशेंट में टीबी की दवा के बारे में देखा था, किस तरह से रहता है उसका दवा, कौन कौन सी दवा रहती है, उसके बारे में हम लोग ने जाना था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि वेट बैंड के अनुसार, वजन के अनुसार किस तरह से दवा जो है टीबी के पेशेंट को दिया जाता है, चाहे वो एडल्ट हो या फिर पेडियाट्रिक हो, ठीक है। आगे हम लोग चलें। जो महत्वपूर्ण है मैं वही बताऊंगा, समय कम है, जो महत्वपूर्ण है मैं वही बताऊंगा। हम लोग ये भी देखे थे फॉलोअप की जांच की बात करवाई, ये हम लोग ने देखा था पिछले सेशन में, वो रिवीजन कर देते हैं तेज़ी से। तो फॉलोअप जांच के बाद करवाई का मतलब है कि आईपी के बाद जो है 56 दिन के बाद फिर एक जांच, और सीपी के बाद मीन्स 112 दिन के बाद जो है आपका एक जांच होती है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग का आ गए हम लोग ट्रीटमेंट सपोर्टर प्रोग्राम, ठीक है। ट्रीटमेंट सपोर्टर प्रोग्राम पर आ गए हम लोग, और इसमें हम लोग देखेंगे 5 चीज़ों को देखेंगे इसमें। ट्रीटमेंट सपोर्टर प्रोग्राम क्यों होता है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, समय नहीं वेस्ट करूँगा किसी का। तो 1 नंबर पॉइंट है कि टीबी के रोगी बीमारी से मुक्त क्यूर्ड होकर फिर से पहले की तरह सामान्य से जीने लगे, अर्थात शारीरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर ना रहें, ठीक है। इसलिए ट्रीटमेंट सपोर्टर प्रोग्राम की ज़रूरत है। दूसरा है टीबी के कारण मृत्यु अथवा बीमारी के दूरगामी प्रभाव से बच सके। तीसरा इसमें क्या है, एक बार रोग मतलब निरोग हो जाने पर फिर से टीबी ना हो, रिलैप्स फ्री क्योर, ये जो है ट्रीटमेंट सपोर्टर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। आगे क्या है, रोगी के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में परिवार सदस्यों में टीबी ना फैले। और पांचवा है उपचार में ढिलाई के कारण दवाएं बेअसर ना हो जाए, ठीक है। ये जो है ट्रीटमेंट सपोर्टर प्रोग्राम का लक्ष्य है। आगे हम लोग चलते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी पर मैं चर्चा करूंगा, समय बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा समय कम है, तो आप जो है रिवीजन करते रहिए। चलिए, तो इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परंपरागत डॉट, ठीक है। परंपरागत डॉट ये क्या है, गहन पक्ष जिसे आईपी बोलते हैं, कि सभी खुराकें एवं निरंतर पक्ष में मतलब सीपी में सप्ताह की पहली खुराक ट्रीटमेंट सपोर्टर की निगरानी में रोगी द्वारा ली जाए, यह है परंपरागत डॉट है।
दवा सेवन मीन्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रोगी घर पर अथवा ट्रीटमेंट सपोर्टर एवं रोगी के परिवार द्वारा सहमत स्थान पर किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परंपरागत डॉट कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है फैमिली डॉट। ठीक है, फैमिली डॉट तो परिवार का जिम्मेदार सदस्य यदि सक्षम एवं सहमत हो तो आवश्यक प्रशिक्षण देकर ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे परिस्थिति में भी दवा के सेवन, उसकी सुरक्षा एवं ट्रीटमेंट कार्ड की मूल पत्ती में नियमित प्रविष्टि हेतु आशा एवं एएनएम की भूमिका कम नहीं होती है। तो फैमिली डॉट में भी किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग जाना। और इसके बाद जो है महत्वपूर्ण है आपको 99 डॉट्स। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है 99 डॉट्स। ठीक है, तो 99 डॉट्स में देख लीजिए क्या है, मोबाइल एवं संचार के अन्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से दवाओं के नियमित सेवन पर निगरानी रखना, ये क्या है 99 डॉट्स है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लीजिए 99 डॉट्स के बारे में, महत्वपूर्ण है 99 डॉट्स। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक मोबाइल एवं संचार, ठीक है, यह एक मोबाइल एवं संचार आधारित आईसीटी प्रणाली है। ठीक है, जिसका प्रयोग टीबी की दवा खा रहे लोगों में नियमित उपचार की निगरानी के लिए ट्रीटमेंट कार्ड के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसके सम्यक उपयोग हेतु मरीज अथवा उसके परिजन के पास मोबाइल फ़ोन का रहना आवश्यक है, जिसके द्वारा उपचार प्रारंभ करने से पूर्व में ही 99 डॉट्स सर्वर पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये पूरा लाइन बाय लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसलिए बुक जो आपके महत्वपूर्ण हो सकती है टेक्निकल के व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड एक आ रहा है कि 99 डॉट्स प्रणाली काम कैसे करती है। ठीक है, 99 डॉट्स प्रणाली काम कैसे करती है, तो दवा के पत्ते को एक लिफाफे में डाल दिया जाता है। तैयार दवा के पत्ते में एक दिन की दवा के पीछे कागज पर एक टोल फ्री नंबर अंकित होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे क्या है, हाँ आगे क्या है कि रोगी, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या है, रोगी जो है दवा निकाल कर खाता है तो यह टोल फ्री नंबर लिखा हुआ देखने लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है देख लीजिए, रोगी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस टोल फ्री नंबर पर कॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये 99 डॉट्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कॉल लगते हैं, ठीक है, कॉल लगते ही इलेक्ट्रॉनिक टीवी, ठीक है, कॉल लगते ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी ट्रीटमेंट कार्ड में हरा रंग प्रदर्शित हो जाता है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है कि रोगी ने दवा खा ली है। ठीक है, आगे पॉइंट 5 नंबर पॉइंट, इसमें क्या बना है, 5 बन रहा है, देखिए 5 नंबर है कि अब किसी कारणवश निर्धारित समय तक मरीज का कॉल नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक टीबी ट्रीटमेंट कार्ड में लाल रंग से प्रदर्शित हो जाता है, जो मरीज को दवा ना खाने का प्रतीक होता है। तो हो सकता है ये सब क्वेश्चन जो है आपको टेक्निकल में पूछे। आगे इसमें क्या है, 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट 99 डॉट्स के द्वारा ऐसे मरीजों का अथवा उनसे जुड़े स्वास्थ्यकर्मी को मोबाइल से एसएमएस द्वारा रिमाइंडर भेजा जाता है, ताकि क्षेत्रीय जो मतलब कि अपने क्षेत्र के नज़दीक के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं मरीज के घर जाकर नियमित रूप से दवा खाने हेतु प्रेरित कर सके। ठीक है, ये आपका 99 डॉट्स है। अब इसके आप देख लीजिए जल्दी से, समय बहुत कम है तो थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। 99 डॉट्स के लाभ, टीबी मरीज को प्रतिदिन की खुराक लेने हेतु डॉट सेंटर पर जाना आवश्यक नहीं होता है, ये आपका फर्स्ट लाभ है। सेकंड है कि एसएमएस के माध्यम से रोगी को पूरा कोर्स के दौरान नियमित दवा खाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है कि स्वास्थ्यकर्मी रोगी के घर का भ्रमण किए बिना भी नियमित उपचार पर निगरानी रख पाते हैं। चौथा नंबर है कि क्षेत्र के सभी उपचाररत रोगियों का संक्षिप्त उपचार विश्लेषण इंटरनेट पर देखा जा सकता है एवं स्वास्थ्यकर्मी जो है अनियमित पाए गए रोगियों पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। यह आपका जो है लाभ का है। ठीक है, आगे ट्रीटमेंट सपोर्ट प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य एवं गतिविधियाँ, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, आपको उतनी डिटेल्स नहीं देखनी। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको लगातार बता दूंगा।
आप देखते हैं। हाँ चलिए, ये महत्वपूर्ण है, ये सभी को देखना होगा। ये देख लीजिए, टीबी की दवाओं के संभावित दुष्प्रभाव एवं निवारण, ये सभी को देखना है। तो क्या है, अधिकांश रोगियों में दवाओं के दुष्प्रभाव नहीं दिखते हैं एवं पूरा उपचार लेकर रोग मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार में देखा पॉइंट क्या बना। चलिए तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, टीबी की दवाओं के संभावित दुष्प्रभाव एवं निवारण।